मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे। मैं तुम सबको देख लूंगा तुम सबको, याद रखना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं, लगता है मार खाना मुकद्दर बन गया है। थू। क्या बहराम यहाँ है? वो तुमसे मिलना नहीं चाहते। वाकई में? सुनो बहराम, घर से बाहर निकलो। मैं यही हूँ अदनान साहब, छोड़ दो उसे, अंदर आने दो। आओ आओ, मेहमान बनकर आओ। आखिर तुमसे जिंदगी में मुलाकात हो ही गई। कल रात तुमने मेरी शोहरत का मजा चख लिया। अगर मेरे लोगों में किसी को भी हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुमने मुझे यहाँ मार भी दिया तो फिर भी तुम औजगिच खानदान के कहर से बच नहीं पाओगे। ओह, अब्बास और उसके साथी भी आ गए। खुश आमदीद अब्बास। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? शुक्र है सब इकट्ठे हो गए एक साथ। आज मैंने सबको देख लिया। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा बहराम। और मैं भी मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारा खानदान जानता है कि मैं क्या हूँ। अगर मैं आज मर भी जाऊं तो भी उस गुजों की ताकत कम नहीं होगी जब तक हर दमीर कान 6 फीट जमीन के अंदर ना पहुंच जाए। मेरे लोग उस वक्त तक आराम नहीं करेंगे। ये बात दिमाग में बिठा लो। अदनान, इससे मुझे निपटने दो तुम। अभी यहाँ कोई खून नहीं बहेगा। क्योंकि वैसे भी ये यही चाहता है। हम जा रहे हैं। सुहा, तुम चलो हमारे साथ। सोहा नहीं आएगी तुम्हारे साथ। लेकिन सोहा यहाँ भी नहीं रह सकती। जहाँ गुस्सा औरतों पर निकाला जाता है वहां सोहा का क्या काम? सोहा मेरी बीवी है और इसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। हाँ, अगर मैं नाकाम हो गया तब आकर हिसाब लेना मुझसे, मगर तब तक ये मेरे साथ रहेगी। सोहा, ठीक हूं मैं भाई। हम दोबारा मिलेंगे बहराम। खुदा हाफिज अब्बास। भतीजे, क्या हम इस कमीने को ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा चाचा। मगर कोई गोली भी नहीं चलाएगा। कोई भी मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करेगा, समझे? जैसा तुम चाहो अदनान। फुरकान, इसने चचा कहा। मेरे लिए एक कप कॉफी लाओ। अभी लाती हूँ बाबा। समझ नहीं आता आखिर आप लोग किस तरह के इंसान हैं। लड़की, तुम इन मामलात में मत पड़ो। आखिर मैं क्यों ना पढ़ूं? ये भी मेरा खानदान है। क्या कोई एक भी अच्छा इंसान है आप लोगों में, हामिद के अलावा? जबान संभाल कर। इन लोगों में तहजीब नाम की कोई चीज नहीं है बाबा। अब तुम मुझे तहजीब सिखाओगी? तुम्हें शर्म आती है या नहीं? सोहा, पुरसुकून हो जाओ। हामिद, तुम क्यों खामोश रहते हो? जब बात करने का वक्त होता है तो क्यों नहीं बोलते? बुराई करने वाले और सहने वालों में फर्क ही क्या रह जाता है? हामिद, इस लड़की की जबान बहुत लंबी है। या तो तुम खुद उसे अपने हाथों से काटो या मैं काटूंगा। बाबा बस ठीक है। सोहा जाओ, जाओ कमरे में फौरन। मैं आ रहा हूँ। हामिद, ये क्या है? तुम्हारे बाबा आए हैं तो तुम बदल गए हो? क्यों डर रहे हो तुम? ये क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम दोनों के साथ? हाँ हामिद, चलो ना यहाँ से। हम यहाँ क्यों खड़े हैं और इन लोगों की बातें क्यों सुन रहे हैं? और चुप क्या? हो जाओ। बाबा खुदा के लिए, हरगिज नहीं। सोचिएगा भी मत। मुझे मारे 100 बार, मारे 1000 बार, मगर इसे हाथ मत लगाइएगा बाबा। हाँ, तो जनान से ही कह रही थी। तुमने कभी इस लड़की पर हाथ नहीं उठाया है ना? और तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे।
मैंने कभी धोखा नहीं दिया आपको। क्या वाकई? अगर धोखा नहीं दे रहे थे तो फिर अभी तक मसला हल क्यों नहीं किया तुमने? तुमने तो कहा था इस मनहूस से जान छुड़ा दोगे। ये लड़की तो हमारे लिए मुसीबत थी। तुमने हमसे झूठ बोला। कब खत्म करोगे ये सारा तमाशा? ये क्या कह रहे हैं तुम्हारे बाबा? तुम नहीं समझोगी। जाओ, तुम्हें बाद में समझा दूंगा मैं नहीं आ रही। जानान भी अजीब बातें कर रही थी। आखिर ये चल क्या रहा है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इसमें हिम्मत ही नहीं है कि तुम्हें सच बताए। जनान, खामोश रहो। सुहा, चलो मेरे साथ कमरे में आओ, सब कुछ बताता हूं मैं तुम्हें। हामिद, क्या तुम इस लड़की से अपने बाप से ज्यादा डरते हो? बताओ मुझे। तुमने तो कहा था इसकी जिंदगी यहाँ अजाब कर दोगे। हाँ, इसे इतना जलील करोगे, इसे यहाँ एक पल भी सुकून का सांस लेना नसीब नहीं होगा। ये पछताएगी और कहेगी ये पैदा क्यों हुई। झूठ बोल रहे थे तुम मुझसे। तुम्हें हमारी जायदाद इन जोकों से वापस लेनी थी। क्या तुम उन्हें हमारे माल पर कब्जा जमाए रखने दोगे? हम तो तुम्हारी तरफ से खबर के इंतजार में थे। सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया तुमने। हामिद, नहीं, क्या ये सच है? सुहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सब बताऊंगा ना तुम्हें, समझा मैंने दूंगा तुम सब। पर यकीन किया, भरोसा किया तुम पर। मैं तुम्हारी बीवी बनी। तुम सबने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, दोबारा बर्बाद कर दी। सुहा, मुझे इश्क है तुमसे। तुम्हारे अलावा मुझे और किसी की भी परवाह नहीं है। तुम सब झूठे और दोगले लोग हो। तुम सब इंतहाई घटिया तरीन किस्म के लोग हो। सुहा, रुक जाओ। हामिद, अगर एक कदम भी इस दरवाजे से बाहर रखा तो अपनी औलाद का चेहरा दोबारा नहीं देख सकोगे। ये बात याद रखना।